भारतीय इतिहास में कई आंदोलन हुए हैं, लेकिन एक ऐसा किसान आंदोलन था जो आज भी एक मिसाल है। आज हम बात करने वाले हैं बिजौलिया किसान आंदोलन की। जरा सोचिए, क्या कोई आंदोलन पूरे 44 सालों तक चल सकता है? और वो भी सबसे बड़ी बात, बिना किसी हिंसा के। मतलब सुनने में तो ये अविश्वसनीय सा लगता है ना, पर सच यही है, और यही बिजौलिया आंदोलन की सबसे बड़ी पहचान थी। तो ये कहानी शुरू होती है मेवाड़ रियासत के एक ठिकाने बिजोलिया से। ये जगह आज के भीलवाड़ा जिले में पड़ती है और यहीं पर धाकड़ जाति के किसानों ने वो कर दिखाया जो पहले कभी नहीं हुआ था। भारत के इतिहास का पहला संगठित किसान आंदोलन शुरू किया। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ये दशकों तक चलने वाला संघर्ष शुरू ही क्यों हुआ? इसकी जड़ें थीं गहरे अन्याय में और उन दमनकारी करों के असहनीय बोझ में जो किसानों की कमर तोड़ रहे थे। अब जरा इस संख्या पर गौर कीजिए, 84। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। 1897 में जब राव कृष्ण सिंह का समय था, बिजौलिया के किसानों पर एक दो नहीं बल्कि पूरे 84, जी हाँ 84 अलग अलग तरह के टैक्स लगा दिए गए थे। इन्हें लागतें कहा जाता था। ये तो मतलब अन्याय की इंतहा थी। इन 84 टैक्स में से कुछ तो इतने अपमानजनक थे कि यकीन करना मुश्किल है। जरा सोचिए, अपनी ही बेटी की शादी करने पर चवरी कर देना पड़ता था, और तो और जब कोई नया जागीरदार गद्दी पर बैठता तो उसके जश्न का खर्च भी किसान ही उठाते थे, तलवारबंदी के नाम पर। ऐसा नहीं है कि किसी ने आवाज नहीं उठाई। शुरुआत में नानजी और ठाकरी पटेल जैसे किसानों ने हिम्मत दिखाकर मेवाड़ के महाराणा से शिकायत भी की, पर हुआ क्या, उनकी आवाज को अनसुना कर दिया गया। तो ये जो 44 साल का संघर्ष था ना, ये एक बहुत लंबी और अटूट तपस्या जैसा था। अब इसे बेहतर तरीके से समझने के लिए चलिए इसे 3 मुख्य हिस्सों में बांटकर देखते हैं। तो देखिए, पहला चरण था 1897 से 1914 तक। ये स्थानीय विरोध और संगठन बनाने का दौर था। इसके बाद आया दूसरा चरण 1914 से 1923 तक। ये वो वक्त था जब आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर के नेताओं का साथ मिला और इसकी गूंज दूर दूर तक सुनाई देने लगी। और फिर आया तीसरा और अंतिम चरण 1923 से 1941 तक, जो इस पूरे संघर्ष को इसके अंजाम तक ले गया। देखिए, हर आंदोलन को एक चिंगारी की जरूरत होती है, और इस आंदोलन की चिंगारी को आग में बदलने का काम किया इसके शुरुआती नेताओं ने। साधु सीताराम दास, फतेहकरण चारण और ब्रह्मदेव, ये वो स्थानीय लीडर थे जिन्होंने तलवारबंदी जैसे नए टैक्स का डटकर विरोध किया और किसानों को एकजुट करना शुरू कर दिया। फिर आया दूसरा चरण, और ये आंदोलन में एक बहुत बड़ा मोड़ लेकर आया। साल था 1917 और एंट्री हुई विजय सिंह पथिक की। उनके आने से आंदोलन को एक संगठित दिशा मिली। उन्होंने ऊपर माल पंच बोर्ड बनाया, जो देखते ही देखते आंदोलन का मेन सेंटर बन गया। और इस मिशन में उन्हें माणिक्यलाल वर्मा का भी जबरदस्त साथ मिला, जिससे ये संघर्ष पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गया। और जब आंदोलन अपने तीसरे और आखिरी पड़ाव पर पहुंचा, तो इसकी कमान संभाली एक और बड़े नेता ने, जमनालाल बजाज। उनके नेतृत्व में ही ये आंदोलन अपने निर्णायक अंत तक पहुंच पाया। और हां, एक बात बिल्कुल नहीं भूलनी चाहिए, इस आंदोलन की रीढ़ सिर्फ पुरुष नहीं थे, इसमें महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान था। अंजना देवी चौधरी, रमा देवी और नारायणी देवी वर्मा, इन जैसी कई महिला नेत्रियों ने कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष किया और इस आंदोलन को एक अलग ही ताकत दी। और फिर पूरे 44 साल के धैर्य, संगठन और पूरी तरह से अहिंसक संघर्ष के बाद आखिरकार वो ऐतिहासिक पल आ ही गया। ये सच में अहिंसा की शक्ति की एक शानदार जीत थी। हुआ ये कि आखिरकार 1941 में मेवाड़ के प्रधानमंत्री के आदेश पर राजस्व मंत्री डॉक्टर मोहन सिंह मेहता खुद बिजोलिया पहुंचे। उन्होंने किसानों के साथ बैठकर एक ऐतिहासिक समझौता किया। और इसका सबसे बड़ा नतीजा क्या निकला? किसानों को उनकी वो जमीनें वापस मिल गईं जो जबरदस्ती जब्त कर ली गई थीं। यही तो थी दशकों के संघर्ष की असली जीत। तो सवाल ये है कि इस आंदोलन की विरासत क्या है? क्यों इसे आज भी इतना महत्वपूर्ण माना जाता है? वो इसलिए क्योंकि बिजौलिया सिर्फ एक लोकल लड़ाई बनकर नहीं रह गया। इसने पूरे भारत के इतिहास पर अपनी एक ऐसी छाप छोड़ी जो कभी मिट नहीं सकती। ये एक लाइन इस आंदोलन की अहमियत को शायद सबसे अच्छे तरीके से बताती है कि भारत में एक संगठित किसान आंदोलन की शुरुआत का श्रेय मेवाड़ के बिजौलिया किसान आंदोलन को जाता है। बस यही इसकी सबसे बड़ी ऐतिहासिक पहचान है। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है, सार क्या है?
वो ये है कि बिजोलिया भारत का पहला संगठित और पूरी तरह से अहिंसक किसान आंदोलन था। ये अपने आप में इतिहास का एक बेमिसाल अध्याय है। और जाते जाते एक सवाल सबके लिए, बिजोलिया का ये जो 44 साल का लंबा धैर्य से भरा अहिंसक संघर्ष था, वो आज के दौर के सामाजिक आंदोलनों को क्या सिखा सकता है? इस पर सोचना जरूर बनता है।